Hello everyone. Today we are going to read about a chapter of political science of class 9th, that is what is democracy and why democracy. तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. सो लेट अस स्टार्ट. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, और लास्ट में हम इसका समरी डेफिनेशन देखेंगे और समराइज़ करेंगे इस चैप्टर को. ये चैप्टर और ये हम कह सकते हैं ये जो वीडियो है एक टाइप का रिवीजन वीडियो है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी शब्द आया कहाँ से. तो डेमोक्रेसी में दो शब्द हैं, दो शब्द से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया, जिसमें दोनों शब्द का मतलब है डेमोस मतलब लोग, क्रेसिया मतलब रूल. तो बना क्या, रूल बाय पीपल, यानी डेमोक्रेसी मतलब क्या, रूल बाय पीपल. अब जो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने डेमोक्रेसी का एक बहुत सिंपल डेफिनेशन दिया था कि जो डेमोक्रेसी होता है वो होता है गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल होता है. ठीक. अब हम लोगों ने देख लिया कि डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से आया, एक डेफिनेशन भी देखा. अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो जब देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी होता है उसमें रूलर जो होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. और देखते कि कुछ जो हमारे एग्जांपल्स है कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. जैसे म्यांमार है, चिली है, सऊदी अरबिया है. तो यहाँ पे या तो किंग राज कर रहे हैं या तो वहाँ पे डिक्टेटर्स है, जैसे कि म्यांमार में आर्मी है, चिली में पिनोसे है. तो अब आगे देखते कि जितने भी जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो लोगों के द्वारा चुने गए शासकों पर निर्भर करता है. और डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन होता है, यानी जो लोग पार्टी में हैं, जो लोग पावर में हैं, उनका फेयर चांस होता है लूज़ करने का. लेकिन वही जो अनडेमोक्रेटिक है जैसे चाइना, वहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है. और देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी होता है वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, मतलब एक एज लिमिट होता है. उस एज से यदि जितने भी एडल्ट है उन सभी को कंट्री के जो इलेक्शन उसमें पार्ट लेने का मौका मिलता है. इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक. अब कुछ हम देखते हैं कि जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में जो सऊदी अरबिया था वहाँ पर 2015 यानी 2015 में वुमेंस को वोट देने का राइट मिला. अब और क्या देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो रूल करता है एक लॉ के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर, और वहाँ पे सिटीजन्स के राइट, जो माइनॉरिटी के राइट, अलग अलग राइट्स को फॉलो करना पड़ता है. यानी गवर्नमेंट लॉ के अंदर काम करता है, कानून के अंदर काम करता है. और जैसे अनडेमोक्रेटिक जैसे हम देखेंगे कि जैसे जिम्बाब्वे, वहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे थे, वो जानो पीएफ के पार्टी के थे. तो 1980 में जब स्वतंत्र हुआ उस समय से लेकर 2017 तक रॉबर्ट मुगाबे वो रूल करते रहे जिम्बाब्वे में. उन्होंने कई सारे जो इलीगल और डर्टी ट्रिक्स है उसका भी यूज़ किया, जैसे टीचर्स जो क्लास है उसमें वो बताते थे, पेरेंट्स मीटिंग में वो सारा चीज़. तो ये देख सकते हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक है. ठीक. तो हम ने देखा कि डेमोक्रेसी है क्या, डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है. और अब लास्ट में देखते हैं कि इसका समरी, इसको समराइज़ करते हैं. तो जो डेमोक्रेसी होता है उसमें रूलर्स जो होते हैं लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं. यहाँ फेयर चांस होता है, फ्री और फेयर इलेक्शन होता है. यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी रहता है, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कह सकते हैं. और यहाँ पे जितने भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो रूल करता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन्स राइट को देखते हुए. सो थैंक यू.